गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। जो भी व्याकरण के पोर्शन आपको बताया गया है, कल मैंने आपको बताया था, आप तैयारी कर रही होंगी। और ये दोहराव कार्य जो आपका हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही आपका रिवीजन करा रही हूँ ताकि आप उसको ध्यान से सुनिए और तैयार करते जाइए। तो सूरदास का ही दोहराव कार्य भी काव्य खंड से ही मैं करा रही हूँ। जब काव्य खंड आपका ये पहला पाठ खत्म होगा, फिर संस्कृत का पहला पाठ पढ़ाऊंगी। पढ़ाने को तो मैं पढ़ाती हूँ, सिर्फ दोहराना ही है। अगर आप नहीं ध्यान से सुनी है बच्चों, तो कम से कम इस समय ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि 1 महीने आपको और रह गए हैं आपके अगली परीक्षा के। चलिए तीसरा पद देखिए। किलकत कान दुर्वनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िमय धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को, करसों पकरन चाहत, किलक हसत राजत वैदतियाँ, पुनि पुनि तिह अवगाहत। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा इक राजती, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। बाल दशा दुख निरखि सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पिवावती। अब इसमें रस पूछा जाए कौन सा है, तो वात्सल्य रस है। रस कौन सा है बच्चों, देखिए। रस आपका यहाँ वात्सल्य रस क्यों है, ये आपके मन में आएगा। तो यहाँ एक पुत्र और माँ के प्रेम का वर्णन किया गया है और बालक श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। ऐसे माता यशोदा के प्रेम को भी दिखाया गया है अपने पुत्र कृष्ण के प्रति, इसलिए यहाँ वात्सल्य रस है। ठीक है, आगे देखिए। भाषा आपकी क्या है, ब्रजभाषा, क्योंकि सूर की भाषा ही ब्रजभाषा है, इसलिए आपको समझने की जरूरत नहीं है कि भाषा क्या है। और दूसरी चीज छंद क्या है, तो गेय पद है, क्योंकि गाने योग्य है। ये 3 चीज आपको स्पष्ट हो गया। किलकत कान में अनुप्रास अलंकार हो गया, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश हो गया, क्योंकि जहाँ एक ही शब्द 2 बार आता है और दोनों के अर्थ एक ही होते हैं, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होता है। और जहाँ एक ही शब्द 2 बार आता है, दोनों के अर्थ अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, इतना ही अंतर है। तो देखिए, किलकत कान दुर्वनि आवत, यहाँ कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि किलकारी मारते हुए घुटनों के बल जब श्री कृष्ण आते हैं, कहाँ आते हैं, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। दोनों लाइन का अर्थ एक साथ देखिए कि जो मणियों से जड़ा हुआ सोने का आंगन नंद बाबा का है, उस सोने के मणिमय कनक, कनक माने सोना, तो सोने के आंगन जो मड़ियों से जड़ित है, उस मड़ियों से जड़ित आंगन में जब श्री कृष्ण घुटनों के बल आते हैं किलकारी मारते हुए, तो बिंब पकड़िबे धावत, अपनी ही परछाई को उन मड़ियों में देख करके पकड़ना चाहते हैं। पकड़िबे धावत, धावत माने दौड़ना। कबहु निरख हरि आप छाह को, करसो पकड़न चाहत। कबहु निरख माने देखकर, कभी श्री कृष्ण अपने ही परछाई को, छाह माने परछाई को देख करके, करसों पकड़न चाहत, कर माने हाथ, अपने हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत व दतियां, पुनि पुनि तिह अवगाहत। इस तरह से किलकारी देकर जब श्री कृष्ण हंसते हैं, तो राजत द्वै दतियां, द्वै माने 2, दतियां माने दांत, राजत माने सुशोभित होना, उनके आगे के 2 दांत सुशोभित होने लगते हैं, जिसे पुनि पुनि तिह अवगाहत, जिसे वो बार बार क्या करते हैं, देखते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं। पुनि पुनि तिह अवगाहत, और उसे ही अपनी ही परछाई को देखकर उसे पकड़ना भी चाहते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा इक राजती। इस तरह से जो सोने की भूमि है, उस पर करपग छाया, करपग, कर माने हाथ, पग माने पैर, उनके हाथ और पैरों की जो छाया, परछाई दिखाई देती है, यह उपमा इक राजती, एक उपमा के समान प्रतीत होता है। वो उपमा क्या है कि करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। ऐसा लगता है जैसे प्रतिपद प्रतिमनि, एक एक मड़ियों में, वसुधा माने धरती ने, एक एक करके एक एक मड़ियों में धरती ने, कमल बैठकी साजती, श्री राम
श्री कृष्ण को बैठने के लिए पूरी धरती में ही कमल का आसन बिछा दिया है। देखिए ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि श्री कृष्ण के हाथ और पैर दोनों कमल के समान सुंदर हैं और उसी की परछाई जब उस प्रत्येक मड़ियों में दिखाई देती है तो कमल के समान सुंदर हाथ पैरों की परछाई को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रतिमनि वसुधा, प्रत्येक मड़ियों में वसुधा माने धरती ने कमल बैठकी साजती, कमल का आसन ही बिछा रखा है। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, इस तरह से बालक श्री कृष्ण के सुंदर रूप को निरखी माने देखकर पुनि पुनि नंद बुलावती माता यशोदा नंद बाबा को भी बार बार बुलाती हैं देखने के लिए। आंचर तरले ढांकी सूर के प्रभु को दूध पिलावती, इस तरह से जब श्री कृष्ण, सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए उनके पास आते हैं तो वो अपने आंचल के नीचे ढक करके उन्हें दूध पिलाने लगती हैं। तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और पुनरुक्ति प्रकाश भी है, बाकी माधुरी गुण है, अविधा शब्द शक्ति है और भाषा आपको ब्रज भाषा हमने बताई है। चलिए अगला चौथा पद देखिए, इसके बाद आपको मैं चौथा पद पढ़ाऊंगी। देखिए बच्चों चौथा पद, मैं अपनी सब गाय चराए हूँ। यहाँ भी देखिए श्री कृष्ण की बाल हट का ही वर्णन है। अपनी माता, यहाँ भी वात्सल्य रस होगा क्योंकि यहाँ भी श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा के सामने अपने बाल हट को ही प्रस्तुत किया है। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी माँ यशोदा से कि हे माता, मैं भी अपनी सारी गायों को चराऊंगा। प्रातः होत बल के संग जय हूँ, तेरे कह न रहूं। प्रातः काल होते ही मैं बलदाऊ के साथ जाऊंगा, बलदाऊ भैया के साथ तेरे कह न रहूं, तुम्हारे कहने से मैं कदापि उठने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गाय इनके भीतर नैकों डर नहीं लागत, हे माँ गाय और ग्वालों के बीच मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं नंद दुहाई, रैनी रहूंगू जागत, रैनी माने रात। तो यहाँ कृष्ण हट करते हुए कहते हैं कि मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि आज मैं रात भर सोऊंगा नहीं, मैं जगता ही रहूंगा। रात भर मैं क्या करूंगा? जगूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि और ग्वाल सब गाय चराए हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ और ग्वाल बाल सब गाय चराने जाएंगे और मैं घर बैठा रहूंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि जब कृष्ण इस तरह की हट माँ यशोदा के सामने करते हैं कि मैं रात भर जगा ही रहूंगा, मैं नहीं सोऊंगा, तो सूरदास जी कहते हैं माता यशोदा उन्हें समझाती हुई कहती हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ, अब तुम सो जाओ, प्रातः काल मैं तुम्हें निश्चित रूप से जाने दूंगा। इसमें भी वात्सल्य रस है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा है, ये भी अविधा शब्द शक्ति है यहाँ भी और माधुरी गुण होगा इसमें भी। चलिए पांचवा दोहा देख लीजिए। पांचवा पद, मैं हौन चरह गाई, सिकरी ग्वाल खुरावत मूसो मेरे पाई गिराई। यहाँ भी देखिए कृष्ण और माता यशोदा के आपसी वार्तालाप का ही वर्णन है। यहाँ भी बालक श्री कृष्ण की बाल दशा और माता यशोदा का आपसी वार्तालाप हो रहा है कि मैं हौन चरह गाई। यहाँ अब कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई गिराई, सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, हकवाते हैं, जिससे मेरा पैर दर्द होने लगता है, मेरे पैरों में पीड़ा होने लगती है। जौन पतियाई पूछ बलि द्याहू अपनी सौंग खिवाई, अगर तुझे मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो तू अपनी सौगंध दे करके बलदाऊ भैया से पूछ लो। बिल्कुल सरल भाषा है बच्चों, ब्रज भाषा में बिल्कुल सरल भाषा, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी देती
ईसाई माने गुस्से में आकर के जैसे ही कृष्ण के मुख से ऐसी बात सुनती हैं, वो क्रोध में आ जाती हैं और ग्वालिनों को गाली देने लगती हैं। गाली माने गाली देना, और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आओ मन बहराई, कि मैं अपने बालक कृष्ण को मन बहलाने के लिए ग्वाल बालों के साथ भेजती हूँ, गाय हकाने के लिए नहीं। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि गाई। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती है कि मेरा बालक, नन्हा सा बालक जिसको तुम लोग परेशान करके उसे थका मारते हो। तो यहाँ माता यशोदा का गोपियों के प्रति, ग्वाल बालों के प्रति क्रोध दिखाया गया है। यहाँ भी वात्सल्य रस ही होगा। ये पद है, ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार है। थैंक यू बच्चों, इतना एक बार आप पुनः देख लेंगी, सुन लेंगी आज की वीडियो, तो आपको परीक्षा में कुछ भी पूछा जाएगा पद आप आराम से व्याख्या करने में सफल होंगी, क्योंकि 10 नंबर से पद की व्याख्या आती है। थैंक यू बच्चों।